आज बिगड़ गया है। खुशनुमा मौसम है, सुहावना मौसम है। और एक बात और मैं आपसे साझा करूंगा कि जिन आदिवासी इलाकों में, जंगल के इलाकों में हम लोग सेवा का कार्य करते हैं अनवरत, वो इलाका आज मनाली और कश्मीर से अच्छा दिख रहा है। कारण ये है कि बारिश हो गई है और पहाड़ यहाँ के हरे भरे हो गए हैं और यहाँ पे जो मौसम है बड़ा खुशनुमा है। लेकिन इस बीच हमें ये भी याद रखना है कि कोरोना की महामारी ने कई ऐसे परिवारों में मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया है, लाकर खड़ा कर दिया है कि लोगों के पास खाने को नहीं है। हमारी टीम, अभी आपने देखा, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जो रोजाना हम करते हैं, हमारे किट का पैकेट जो यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए राशन है, जिसमें आटा है, चावल है, दाल है और हमारे पास सब्जी भी है, जो सब्जी भी हम लोगों को देते हैं। तो हमारी पूरी जो किट है, ये एक व्यक्ति की किट है जो हम ग्रामीण इलाकों में बांटते हैं, जिसमें सारा सामान रहता है, सब्जी भी है। और यहाँ पे जो एक विशेष बात है वो हम ये करते हैं कि लोगों को वैक्सीनेशन के लिए हम लोग जरूर जागरूक करते हैं। साबुन भी देते हैं जिससे लोग हाथ धुलें, प्रॉपर अपने हाथों को सैनिटाइज करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को मास्क दे करके जागरूक भी करते हैं कि कैसे आपको बेहतर तरीके से मास्क लगाना है। मास्क भी हमारे पास है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी लोग ग्रामीण इलाकों में सुविधाएं नहीं पा रहे हैं, बहुत हद तक जरूरी ये है कि सरकारों को पहुंचने की आवश्यकता है, क्योंकि जब कोई महामारी आती है तो लोगों को बहुत परेशान करती है। उसके जो जख्म होते हैं वो दिखते नहीं हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी टीम का ये सेवा कार्य पिछले 4 हफ्तों से जारी है, यानी कि 1 महीने से अधिक का समय हो गया है और हम लोग लगातार अनवरत सामान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जो इस समय लक्ष्य है वो ये है कि चित्रकूट के ग्रामीण इलाके, जो ऐसे परिवार हैं जो मुसीबतों और कठिनाई से जूझ रहे हैं, उनके पास खाने की समस्या ना हो। और इसमें कुछ चीजें और भी हैं जो लोग दान कर रहे हैं, उनका मैं धन्यवाद करूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी संख्या ज्यादा है। लोगों की अपील ये है कि हमारा नाम ना खोला जाए, क्योंकि हम दान कर रहे हैं। और मेरे साथ मेरे साथी हेमनारायण जी हैं, जो लगातार बतौर सारथी, बतौर प्रेरणा लगातार जुड़े हैं टीम में। हेमनारायण जी, आज की यात्रा हमारी कहाँ की है? आज की यात्रा हमारी एक विस्थापित गांव है बिजहाना, हम लोग वहां जा रहे हैं, जो लास्ट में पड़ता है यूपी-एमपी सीमा के बॉर्डर पे है। वहां की हालत अनुज ये है कि जब से डकैतों के द्वारा वो गांव विस्थापित किया गया था, वहां उनके पास शायद रहने के लिए भी आज हम जा रहे हैं बारिश में, तो आपको ऐसे परिवार मिलेंगे कि उनको रहने की व्यवस्था भी नहीं है। पन्नी और तिरपाल पर रह रहे होंगे, आप वहाँ देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तो लोग पानी में वहाँ लुके छिपे होंगे हैं। तो अभी तो हम लोग वहाँ चल रहे हैं, देखेंगे क्या हालत है। और जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं सुबह से, अभी कल जैसे हम लोग जा रहे थे, लेट हो गया था, लेट हो गए थे, तो हम लोग खाना रास्ते में खा लिया था हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि माननीय मोदी जी कहा करते थे कि युवा देश की रीढ़ है, युवाओं को आगे निकलना चाहिए कोरोना काल में। तो हमने उसी तथ्य में वो कर रहे हैं। सही है, ये चीज सही है। और एक चीज हेमनारायण जी और है कि वो लोग हमारे लिए ज्यादा ऊर्जा का काम कर रहे हैं, जिनका कहना ये है कि फोटो नहीं डालनी चाहिए सेवा कार्य में। आप सिर्फ लौकी कद्दू दे रहे हैं। हमने लोगों को दिखाया कि जिस तरीके से लगातार हम लोग किट दे रहे हैं। मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि क्या उस गरीब के लिए फोटो अधिक मायने रखती है कि राशन किट पहुंच जाए? वो जाकी रही भावना जैसी ता देखी मूरत तक जैसी, जिसकी जैसी भावना वैसे देख रहा है। सही कह रहे हैं। जो आप लौकी की कद्दू की बात करें, हम कहे लौकी कुंडा नहीं, आप उनके पास जाके उनकी वेदना सुन लीजिए, आप उन्हें कुछ ना दीजिए, घर बैठे कमेंट, घर बैठे आप वहाँ जाइए, उनसे पूछिए तो वो किस दुख तकलीफ में है। मैंने कहा आप कद्दू मत ले जाइए, आप खाली पहुँच जाइए और खाली फोटो खिंचा दीजिए कि भैया आप किसी दुख में हैं, आपको मालूम चलेगा। कमेंट करने से और घर बैठे से कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, एक चीज मैं और शेयर करूंगा। हेमनारायण जी ने अच्छी बात बोली है कि गांव जब हम जाते हैं तो महज हम सिर्फ ये कार्य नहीं करते हैं कि राशन किट दे दिया और हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हम लोगों से बातचीत करते हैं और जानने का ये प्रयास करते हैं कि आखिर गाँव में हालात कैसे हैं, सुविधाएं स्वास्थ्य की कैसे पहुंच रही। क्योंकि कल जब हम जरवा गाँव गए थे, मारकुंडी क्षेत्र का वो इलाका जो कोल आदिवासियों का इलाका है। हाँ, आप कल गए थे एक गाँव में, आपने देखा कि रहने के लिए मकान नहीं, तो आपने तुरंत कहा कि भैया खपड़ा लाइए, उसका आशियाना बना। तो क्या हम आप जाते हैं, क्या जनप्रतिनिधि में दिखता है कि किस तरह से लोग रह रहे हैं? कहाँ गए प्रधानमंत्री आवास? आज बेचारा विकलांग है, विकलांग के बाद कोई घर नहीं था। सही है, खतरा सोसाइटी में आपने वहाँ जाके तुरंत उसको
कपड़े दिए। ये भी सच्चाई है दोस्तों, हेमरान जी का कहना एकदम सही है, क्योंकि जहाँ पे भी राशन किटें दे रहे हैं वहाँ पे दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण समझने में आ रही हैं, जो हम लोग समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। आज के 70 साल आजादी के बाद अगर आप राशन कार्ड लोगों को नहीं उपलब्ध करा पाए हैं तो ये आपकी हार है, कोई भी सरकार हो। अगर आप अब तक मकान नहीं उपलब्ध करा पाए तो आपकी हार है, क्योंकि आप झुंझुना देना चाहते हैं लोगों को, आप रोजगार नहीं देना चाहते, आप झुंझुना देना चाहते हैं, झुंझुना भी नहीं है लोगों के पास। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोरोना ने कई मुसीबतों को एक साथ लोगों को झेलवाया है। देखिए मौलवी साहब कह रहे थे आज कितना बढ़िया। हाँ, एक नजारा देख लीजिए, कश्मीर क्यों कहते हैं कि ये कश्मीर है। देखिए कश्मीर का नजारा देखिए आप। देखिए सुंदर नजारा है, सुंदर नजारा। हम आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि ये वो खुशनुमे इलाके हैं, अच्छे इलाके हैं, जो जहां प्रकृति बसती है। पाठा को चित्रकूट का वो इलाका जिसे प्रकृति ने अपने गोद में स्थान दे रखा है। चारों तरफ से पहाड़ हैं, बिंद की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और ऐसे में देखिए कितना सुंदर नजारा है। ऐसे में यहाँ रहने वाले जो मूल निवासी है, कोल आदिवासी, उनको हक है कि वो हमारे बराबर खाना खा सकें, हमारे बराबर वो जीवन जी सके। और उसी का एक प्रयास था, जिस तरीके से हेमरान जी ने बताया कि सिर्फ यही एक काम नहीं है जो कोशिश करते हैं कि हम लोग कर पाए। हम लोग ये भी कोशिश करते हैं कि लोगों के दिलों में जाकर ये झांकने का प्रयास करें कि उनको और कौन सी समस्या है। कल ऐसे हम लोग वहाँ गए थे जरवा, वहाँ पे देखा होगा कि एक व्यक्ति खत्म हो गया था, वो तिरहमी करना चाहे था, तो सब्जी नहीं थी। सही तो भाई हम लोग पहुँच गए, 5 की सब्जी बना रखा था, बना रखा था। और वहीं पे हेमरान जी एक राम भवन नाम के व्यक्ति थे, हाँ, जिनसे पिछले 4 दिन में इलाज के नाम पे झोला छाप डॉक्टरों ने 2.5 लाख रुपया। हाँ, तो ये इसको कैसे देखते हैं आप? इसको झोला छाप डॉक्टरों के लिए इस समय चांदी है भाई। SC सब बंद है, गरीब आदमी की कोई सुनने वाला नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ जो कह रहे हैं कि फोटो खिंचवाते हैं, भैया चले जाइए फोटो खिंचवा लीजिए, कम से कम उनको इलाज करवा दीजिए। सही बात है, इलाज करवा दीजिए ना सही है। CPSC में जाके। सही है। डॉक्टर वो तो जाते हैं, डॉक्टर उनको भगा दे रहे हैं। अच्छा, मैं उनका जिक्र करूंगा, SC गर्ग गुरु जी, जिनकी प्रेरणा से हम लोग लगे हैं। वो आज हमारे बीच नहीं है इमरान जी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके कार्य हमारे हृदय में। काम बहुत ही सराहनीय था। हाँ। वो हमेशा कहा करते थे कि मैं मीडिया से दूर रहना चाहता हूँ। हाँ। मुझे अपनी छवि नहीं, आपको न मुझे, मैं